की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के करीब 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं। रूस लगातार युद्ध की रणनीति बदल रहा है। रूस के सैनिक अब यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रहे हैं और इसके लिए विशेष ऑपरेशन बाकायदा चलाया जा रहा है। रूसी सैनिक यूक्रेन के तोपखानों और टैंक के गोदामों को तबाह करने में लगे हैं। पुतिन के ऑफिस ने खुल्ला ये बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं दी जा सकती है। यूक्रेन के मददगार देशों की गुटबाजी की अगर बात करें तो उसे देखकर लगता है कि पुतिन ने अपने परमाणु तहखाने का दरवाजा तक खोल देने की धमकी तक दे दी डाली है। क्या पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करेंगे? ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव हैं। पुतिन के परमाणु तहखाने पर इस स्पेशल रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। पुतिन के परमाणु तहखाने में मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 सैटर्न, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमाद, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसमें रूस की शैतान या सैटर्न RS-36 मिसाइल के 4 मिलिट्री बेस हैं, जो बहुत ही सीक्रेट माने जाते हैं। RS-36 को रूस के अलेक्स मिलिट्री बेस, डोम्बार वोस्की, कारताली और उजूर से लॉन्च किया जा सकता है। 16000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि यहां से अमेरिका के कोने कोने तक परमाणु हमला मुमकिन है। ऐसे में CIA से लेकर ब्रिटिश इंटेलिजेंस सब ये जानना चाहते हैं कि पुतिन ने आखिर अपने ये एटम बम कहां छुपाए हैं। पुतिन सबसे बड़ा अटैक कहां से लॉन्च करेंगे? क्योंकि पुतिन के ऑफिस ने खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। यूक्रेन के मददगार देशों की गुटबाजी को देखकर पुतिन ने अपने परमाणु तहखाने का दरवाजा तक खोल देने की धमकी तक दे डाली थी। ये है टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज है 11000 किलोमीटर और इसी मिसाइल का नया वर्जन टोपोल M बेहतर गाइडेंस के साथ इसकी भी रेंज 11000 किलोमीटर है। अब सवाल है कि ये टोपोल कहां तैनात है? टोपोल के दोनों वर्जन क्यों अमेरिका और नेटो के लिए खतरा है? टोपोल मिसाइल, जिसकी रेंज 11000 किलोमीटर है, वो 8 बेस से लॉन्च की जा सकती है। ये बेस हैं इरकुत्स्क, कांस्क, ग्लादकाया, बर्खन्याया, साल्दा, नोवोसिबिर्स्क, पेकोव और योशकार ओला। इस मिसाइल को आधुनिक बताकर रूस ने टोपोल M वर्जन भी तैयार किया है, जो ज्यादा सटीक है और मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है, लेकिन इसका भी एक परमानेंट बेस है। नए वर्जन टोपोल M को रूस के तातीश जेओ मिलिट्री बेस पर रखा गया है और वहां से ये दुनिया में कहीं भी अटैक कर सकती है। रूस की इन परमाणु मिसाइलों का जिक्र इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक वाले ऑप्शन के संकेत दे दिए हैं। पुतिन के पास दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु बम है, सबसे बड़ा परमाणु बम है, जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। ऐसे में पुतिन की धमकी के बाद न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा बढ़ा हुआ है, वो अभी सबसे खतरनाक स्टेज पर है। लेकिन इन मिसाइलों से रूस परमाणु अटैक कैसे करेगा, इसे समझ लीजिए। रूस के राष्ट्रपति के पास एक ब्रीफकेस होता है, जिसे चेकेट कहते हैं। ये देखने में एक साधारण ब्रीफकेस जैसा है, लेकिन काम ऐसा करता है जिसे जानकर होश फाख्ता हो जाएंगे। इस ब्रीफकेस को खोलने पर पाएंगे कि इसमें ऐसे बटन होते हैं जिनसे पूरी दुनिया एक झटके में तबाह की जा सकती है। इस ब्रीफकेस में ऐसे बटन हैं जिससे परमाणु हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं। इसलिए इसे पुतिन का न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। पुतिन को बस इस ब्रीफकेस के अंदर लगे बटन दबाने हैं और ऑर्डर मिलने पर रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे।
पुतिन शेगिट का बटन दबाएंगे, इस्कंदर मिसाइल लॉन्च होगी, रेंज 500 किलोमीटर। RS-36 सैटर्न लॉन्च होगी, रेंज सबसे ज्यादा 16,000 किलोमीटर। RS-28 सरमात का ऑप्शन भी है, रेंज 10,000 किलोमीटर। RS-24 यार्स भी है, रेंज 11,000 किलोमीटर। UR-100 एस्टेलेटो, रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल भी है, रेंज है 11,000 किलोमीटर। टोपोल का भी नया वर्जन टोपोल M, इसकी भी रेंज 11,000 किलोमीटर और पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8,000 किलोमीटर। बुलावा को लॉन्च करने का बटन दबेगा तो देखिए रूस की पनडुब्बी में कैसी हरकत होगी। प्रेसिडेंट की तरफ से लॉन्च कोड मिलने के बाद बोरई क्लास पनडुब्बी में तैनात नौसैनिक कोड मिलाएंगे। सबमरीन कमांडर से तस्दीक की जाएगी कि ये लॉन्चिंग का असली ऑर्डर है और फिर दबाया जाएगा परमाणु अटैक का बटन। इसके बाद दनादन समंदर के अंदर से 8,000 किलोमीटर रेंज वाली बुलावा निकलेंगी और यूक्रेन को तबाह कर देंगी। लेकिन यूक्रेन में ही पुतिन के पास ऐसा परमाणु हथियार है जो यूरोप में रेडिएशन वाली तबाही ला सकता है। ज़पोरिजिया प्लांट पर कब्जा करने के बाद रूस के बिना एटम बम गिराए ही यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों में रेडिएशन फैल सकता है। प्लांट से निकले रेडिएशन वाले कण यूक्रेन की सीमा के बाहर निकलकर यूरोप में फैल जाएंगे, जो युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ज़पोरिजिया के रूस में विलय के बाद पुतिन को बैठे बिठाए एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार मिल गया है जिसके बूते रूस यूक्रेन में ना बम चलेंगे, ना मिसाइल बरसेंगे, ना ही टैंक गरजेगा, ना फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे, फिर भी आधे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगा। बिना एटम बम फटे ही यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रेडिएशन फैल जाएगा। यूक्रेन के हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ज़पोरिजिया को लेकर बहुत बड़े परमाणु खतरे की स्टडी हुई है। रिसर्च का डेटा बहुत बड़ी वार्निंग देता है। संस्थान के डेटा के मुताबिक अगर ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालात सेंट्रल यूक्रेन के होंगे। वहां विस्फोट से तत्काल कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा। विस्फोट के बाद प्लांट से रेडिएशन के बादल निकलने लगेंगे, लेकिन इंसानी आंखों से देखना संभव नहीं होगा। लेकिन प्लांट से निकले रेडिएशन वाले कण यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप में फैल जाएंगे। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे देश शामिल होंगे जहां रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पोलैंड इस वजह से भी चिंतित है। यही वजह है कि वो अमेरिका से अपने देश में परमाणु हथियार लगाने की मांग कर रहा है। पोलैंड और उसके कई पड़ोसी देश नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर यहां रेडिएशन फैला तो युद्ध रूस वर्सेस नाटो में भी बदल सकता है, जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। और युद्ध अगर परमाणु युद्ध में बदल गया तो यूरोप में मौजूद अमेरिका के सभी न्यूक्लियर बेस पर एटमी सायरन बज जाएगा। अमेरिका ने बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली और तुर्की में 150 परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। इटली के एवियानो और घेड़ी हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा 70 परमाणु बम हैं। बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयर बेस पर 20 परमाणु बम तैनात हैं। जर्मनी में बुचेल एयर बेस पर भी अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हैं। नीदरलैंड में वोल्केल एयर बेस पर 20 परमाणु बम और तुर्की के एर्सलिक हवाई अड्डे पर 50 बम रखे हुए हैं। ये अमेरिका के ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिसे बाइडेन अपनी न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल कर किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो पोलैंड भी चाहता है कि उसके देश में अमेरिका अपना नया परमाणु अड्डा बनाए।